हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम देखेंगे 50 डेली यूज सेंटेंसेस जो आपकी ज़िंदगी में और आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आपको ये वीडियो अंत तक एकदम ध्यान से देखनी है ताकि एक भी सेंटेंसेस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम आज फ्री हो? आर यू फ्री टुडे? आर यू फ्री टुडे? हाँ, मैं आज फ्री हूँ। यस, आई एम फ्री टुडे। यस, आई एम फ्री टुडे। दरअसल मुझे एक फ़ोन खरीदना है। एक्चुअली आई हैव टू परचेस अ फ़ोन। एक्चुअली आई हैव टू परचेस अ फ़ोन। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा खरीदने। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा खरीदने। ओके, आई विल गो विथ यू फॉर बाइंग। ओके, आई विल गो विथ यू फॉर बाइंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ मिलियन। थैंक्स अ मिलियन, ये एडवांस इंग्लिश में थैंक्स अ मिलियन ऐसा बोला जाता है। वैसे आप किस तरह का फ़ोन खरीदना चाहते हैं? वेल, व्हाट काइंड ऑफ फ़ोन डू यू वांट टू गेट? वेल, व्हाट काइंड ऑफ फ़ोन डू यू वांट टू गेट? मैं आईफोन 12 खरीदना चाहता हूँ। मैं आईफोन 12 खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय आईफोन 12। आई वॉन्ट टू बाय आईफोन 12। कल मुझे बुखार था। आई हैड फीवर यस्टरडे। आई हैड फीवर यस्टरडे। कल मुझे सर्दी थी। कल मुझे सर्दी थी। आई हैड अ कोल्ड यस्टरडे। आई हैड अ कोल्ड यस्टरडे। कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग इज बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग। और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोले, कुत्ता भौंकने लगा। द डॉग बिगन टू बार्क। द डॉग बिगन टू बार्क। बिगन टू का यूज होता है जब कोई काम करने लगा, ऐसे बोलना हो तब। मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझ में बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक। आई डेयर टू स्पीक। डेयर टू का यूज किया जाता है जब आपको बोलना हो हिम्मत है उसके पास, ऐसे। उसमें करने की हिम्मत थी। ही डेयर्ड टू डू। ही डेयर्ड टू डू। डेयर टू इसकी पास्ट फॉर्म है। अजय बोलने को मजबूर है। अजय इज बाउंड टू स्पीक। अजय इज बाउंड टू स्पीक। मजबूर है ऐसा बोलना हो तब आप यूज करते हो यहाँ पे इज एम आर प्लस बाउंड टू का। विजय भागने को मजबूर था। विजय भागने को मजबूर था। विजय वॉज बाउंड टू रन। विजय वॉज बाउंड टू रन। वॉज वर बाउंड टू का यूज किया जाता है पास्ट में बोलना हो तब, मजबूर था। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट। आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट। उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मजाक बनाना या मजाक उड़ाना के लिए हम यूज करते हैं मेक फन ऑफ। क्या तुम्हें कुछ कहना है? डू यू हैव समथिंग टू से? डू यू हैव समथिंग टू से? बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। डोंट एग्जैजरेट। डोंट एग्जैजरेट। बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बोलना, इसे इंग्लिश में एग्जैजरेट का यूज किया जाता है। गुस्सा थूक दो। स्पीट अवे द एंगर। स्पीट अवे द एंगर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। अगर ऐसा बोलना हो मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा तो हम बोलते हैं इसे आई विल कीप हेल्पिंग यू। आई विल कीप हेल्पिंग यू। विल कीप प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जब लगा दोगे तो करता रहूंगा, करते रहेंगे, ऐसा सेंस निकलेगा बोलने का। गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। गाड़ी के अंदर जाओ। गेट ऑन द कार। गेट ऑन द कार। मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्ब्रेस मी। डोंट एम्ब्रेस मी। इसे अपनी ही चीज समझें। इसे अपनी ही चीज समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। अगर योर्स अगर लास्ट में आए तो आप योर मत लिखो, कभी भी योर्स होता है। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ बाथ। लेट मी टेक अ बाथ।
क्या चल रहा है, बहुत बार ऐसे भी हम बोलते हैं क्या चल रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट। समय समाप्त, जब आप कभी एग्ज़ाम देते थे या एग्ज़ाम देते हो तब आपकी टीचर लोग बोलते हैं समय समाप्त, तो वहाँ पे ये ज़रूर बोला जाता है टाइम्स अप, टाइम्स अप। मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी। तुमने ये कहाँ सुना? वेयर डिड यू हियर दैट, वेयर डिड यू हियर दैट। आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखने मिल रहे होंगे। मैं क्या करूं? वॉट शेल आई डू, वॉट शेल आई डू। आप बहुत बार ऐसे ही बोलते हो मैं क्या करूं, वॉट शेल आई डू। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। यहां बिल्डिंग बन रही है, अ बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट हियर, अ बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट हियर। यहाँ पे कहने का सेंस ये है इंग्लिश में कि बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब उसको कोई ना तो कोई बना ही रहा होगा, वर्कर या कोई आदमी बना ही रहा होगा, तो बिल्डिंग बनाई जा रही है। हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ बिल्डिंग बन रही है, लेकिन इंग्लिश में सेंस निकलता है बिल्डिंग बनाई जा रही है। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पुल बन रहा है, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट हियर, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट हियर, जिसका मतलब है ब्रिज बनाया जा रहा है यहाँ अभी। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू देयर वर्क, पीपल आर गोइंग टू देयर वर्क। मेरा दोस्त ऑफिस में काम करता है, माई फ्रेंड वर्क्स इन द ऑफिस, माई फ्रेंड वर्क्स इन द ऑफिस। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डू यू नो हाउ टू मेक फूड, डू यू नो हाउ टू मेक फूड। मेक फूड या फिर कुक दोनों यूज कर सकते हो आप। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है? डू यू नो हाउ टू कुक अप, डू यू नो हाउ टू कुक अप। कुक अप का मतलब होता है खाना पकाना। थोड़ा इंतज़ार करिए, बहुत लोगों को इंतज़ार नहीं होता तो बहुत क्यूरियस में रहते हैं, तो आप बोलते हो थोड़ा इंतज़ार करिए, वेट अ बिट, वेट अ बिट। आपको वहाँ कुछ नहीं बोलना है। बहुत बार आप दूसरों को ऐसे भी बोलते हो कि आपको वहाँ कुछ नहीं बोलना है। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग देयर, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग देयर। थोड़ा धीरे धीरे चलो, बहुत बार बहुत लोग फास्ट चलते हैं तो आप बोलते हो थोड़ा धीरे धीरे चलो, वॉक अ लिटल स्लोली, वॉक अ लिटल स्लोली। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? मे आई टेक अ सेल्फी विथ यू, मे आई टेक अ सेल्फी विथ यू। मे का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आप परमिशन भी ले रहे हो, इसलिए। तुम्हारा ध्यान किधर है? वेयर इज़ योर अटेंशन, वेयर इज़ योर अटेंशन। कमरे में अंधेरा है, इट्स डार्क इन द रूम, इट्स डार्क इन द रूम। इसमें मुझे बहुत फ़ायदा है, इट इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू मी, इट इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू मी। वैसे आप मेरी वीडियो देखते समय आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीख रहे हैं। मुझे इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, आई शुड नो टू स्पीक इंग्लिश, आई शुड नो टू स्पीक इंग्लिश। आपको भी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको डेली यूज सेंटेंसेस देखने होंगे। मैं इंग्लिश हमेशा सीखता रहूँगा, मैं इंग्लिश हमेशा सीखता रहूँगा। आई विल कीप लर्निंग इंग्लिश, आई विल कीप लर्निंग इंग्लिश। आपको भी हमेशा इंग्लिश सीखते रहना होगा, तभी आप बहुत अच्छे से अच्छा सेंटेंस या फिर वर्ड्स सीख सकते हो और बोल भी सकते हो, लोगों पे अपना इम्प्रेशन दिखा भी सकते हो। आई होप आपने ये वीडियो देखते समय बहुत इन्जॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो मुझसे। लास्ट में एक क्विज़ है आपके लिए। ये जो 4 सेंटेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताना है, और ये सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन वही कर सकता है जो इस वीडियो को ध्यान से देखा हो। तो वीडियो को जो ध्यान से देखा होगा वही इस चीज़ का ट्रांसलेशन कर पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।